आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है ग्रामश्री। इस ग्रामश्री कविता के हम लोग भावार्थ को भी देखेंगे। फैली खेतों में दूर तलक से लेकर हो उठी कोकिला मतवाली का देख लेंगे अर्थ। कवि सुमित्रानंदन पंत जी बसंत ऋतु में गांव की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिधर देखो उधर खेतों में मखमल के समान हरियाली फैली हुई है। उस पर सूर्य की किरणें इस प्रकार चमक रही हैं मानो चांदी की सफ़ेद जाली हो। चारों तरफ सुनहरे और श्वेत रंग के बोरों से आम के पेड़ों की शाखाएं लद गई हैं। इस समय ढाक और पीपल में पतझड़ हो रहा है और कोयल भी मतवाली होकर गा रही है। फिर अगला है लाइन, महके कटहल मुकुलित मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि कहते हैं कि कटहल से महक आ रही है और जामुन में अब फल आने शुरू हो गए हैं। जंगल में झरबेरी फूलों से लदकर झूलने लगी है। यहाँ तक कि आड़ू, नींबू, दाड़िम, आड़ू, गोभी, बैगन और मूली में फूल आ गए हैं। अमरूद के फल पीले हो गए हैं जिन पर लाल चकते दिख रहे हैं। सुनहरे रंग के मीठे बेर और आंवला के पेड़ों की डालियां लद गई हैं। पालक लहलहा रही है और धनिया से महक आने लगी है। लौकी और सेम में फल आ गए हैं और उसकी लताएं फेल हो गई हैं। टमाटर भी पककर सुनहरे लाल दिखाई देने लगे हैं और मिर्चे के पौधे हरी मिर्च के गुच्छों से लद गए हैं। अगला प्रश्न उत्तर है, खेतों में कैसी हरियाली फैली है? तो इसका उत्तर होगा, खेतों में दूर दूर तक मखमल सी हरियाली फैली हुई है। हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें कैसी लगती हैं? उत्तर होगा, हरियाली से लिपटी सूर्य की किरणें चांदी सी सफ़ेद जाली जैसी दिखाई देती है। आम में बौर कब आते हैं? ये प्रश्न है। उत्तर होगा, आम के बौर बसंत ऋतु में आते हैं। फिर प्रश्न है, कोयल किस ऋतु में मतवाली होकर कुहुकुती है? तो उत्तर होगा, कोयल बसंत ऋतु में मतवाली होकर कुहुकती है। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? तो उत्तर होगा, बसंत ऋतु में प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे आम में बोर आना, आड़ू, नींबू, आलू, गोभी, बैगन, मूली आदि में फूल आना, पालक और धनिया पककर तैयार होना। नीचे बाईं ओर कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। दाईं ओर उनसे संबंधित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ गलत क्रम में लिखी हुई हैं, उन्हें सही क्रम में मिलाइए। चांदी सी उजली जाली का अर्थ होगा चांदी के रंग जैसी सफ़ेद जाली। लद गई आम्रतरु की डाली का अर्थ होगा आम के वृक्ष की डालें बोर से लद गईं। हो उठी कोकिला मतवाली का अर्थ होगा कोयल आनंद में मतवाली हो उठी। अमली से तरु तक की डाल जड़ी का अर्थ होगा छोटे आंवले से वृक्ष की डालियां लद गई। मखमल सी कोमल हरियाली का अर्थ होगा मखमल के समान कोमल हरियाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से चांदी और सोने के रंग जैसे आम के बोर से। मुकुलित जामुन का अर्थ होता है अधे खिली जामुन। फिर अगला प्रश्न है, भाषा के रंग में देखेंगे डाली। इस प्रकार के अन्य तुकान शब्दों को कविता में ढूंढकर लिखिए। तुकान शब्द हैं उत्तर में जैसे झूली, मूली, पड़ी जड़ी, फैली थैली। आपकी कलम में दिया है किस ऋतु में क्या मिलता है, उसको लिखना है। ग्रीष्म ऋतु में फलों में क्या मिलता है? संतरा, अंगूर। वर्षा ऋतु में क्या मिलता है? फलों में आम, जामुन। और शीत ऋतु में अमरूद, केला।
फिर ग्रीष्म ऋतु में सब्जी में क्या मिलता है? कद्दू, लौकी, तोरई। वर्षा में ककड़ी, खीरा। शीत ऋतु में सोया, मेथी, पालक, फूलगोभी। अगला प्रश्न है, इनमें से जो फल और सब्जी आपको अच्छी लगती है उस पर छोटी सी कविता लिखिए या भी लिखिए कि फल और सब्जी आपको अच्छी क्यों लगती है। इसको छात्र स्वयं लिखेंगे। अब प्रश्न 5 है, अब करने की बारी। जब हम बहुत सी चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो उनकी एक सूची बनाते हैं। नीचे दी गई सूचियों को पढ़िए। होली की सूची में क्या क्या होता है? रंग, गुलाल, पिचकारी, रंग बिरंगी टोपी, गुब्बारे, नए कपड़े, गुजिया, हलवा, मिठाई, मुखौटे। अब नए शब्द जो इस सप्ताह मैंने सीखे: उपकार, प्रकार, दिशा निर्देश, अविरल, प्रभाव, सुगति। अब आप भी अपनी सूची बनाइए। जो चीज़ें आपको बाज़ार से खरीदनी है उसकी सूची, अगले रविवार को जो काम आपको करने हैं उसकी सूची। मेरे 2 प्रश्न अब है, लास्ट वाला। इस कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल बनेगा, किन वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं? दूसरा, पीले मीठे अमरूदों में क्या अंतर आ गया है? इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।